नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कुशल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हो रही है, तो कौन से देश इजराइल के साथ हैं और कौन से देश फिलिस्तीन के साथ हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथियों, अभी हाल ही में फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट से अटैक किया है, जो कि इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा अटैक है। वैसे तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो झगड़ा है ये सालों साल से चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी आके ये झगड़ा काफी बड़ा बन चुका है। अब इसमें एक खास बात यह है कि इजराइल जो है वो यहूदियों का एकमात्र देश है, जबकि फिलिस्तीन में लगभग मुस्लिम रहते हैं। 93-94% के आसपास मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिम जो है वो इजराइल में भी है, लेकिन उस संख्या में बहुत कम है। अब इन दोनों का झगड़ा 1947 से चला हुआ है। 1948 में इजराइल एक अलग देश बना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। वहीं पे फिलिस्तीन एक भू क्षेत्र है, भूगोलिक क्षेत्र है, वो अभी तक एक देश नहीं है। हाँ, कुछ देशों ने उसको मान्यता दे रखी है, लेकिन फिलिस्तीन अभी तक एक देश के तौर पर नहीं है। कौन सा देश इजराइल के साथ है और कौन सा देश फिलिस्तीन के साथ है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन के साथ जो सबसे मजबूती से साथ दे रहा है वो देश है ईरान। ईरान का झगड़ा इजराइल से काफी लंबे टाइम से चला हुआ है, आप सब जानते हैं। कई जो साइंटिस्ट थे ईरान के, जो एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मरवाने में इजराइल का हाथ रहा है। तो उसी से खुंद खाकर ईरान नफरत करता है इजराइल से। तो ईरान फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, ना कि इजराइल को। दूसरा, अगर हम इराक की बात करें तो इराक भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूएई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान, कतर, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, ये सभी देश हैं फिलिस्तीन के साथ। लगभग आप बोल सकते हैं कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। लगभग मुस्लिम कंट्रीज फिलिस्तीन का साथ दे रही हैं। उनको लगता है कि फिलिस्तीन के साथ बहुत गलत हुआ है, यहूदियों के साथ बहुत गलत किया है, इस वजह से वो स्टैंड करते हैं कि साथ फिलिस्तीन के साथ। यहां पर एक खास बात यह है कि जो चीन है, चीन यहां पर खामोश है। ठीक है, अभी हम चीन के जो स्टेप होगा अगला उसका वेट करेंगे। बाकी अभी तक चीन शांत है, वह दोनों पक्षों को सुलह की बात कह रहा है। वहीं पर अगर हम रूस की बात करें तो रूस का जो स्टैंड है वो अभी तक न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक रूस न्यूट्रल है। रूस के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है और रूस के खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे संबंध है। फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध है। अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल के साथ कौन से देश खड़े हैं? देखिए दोस्तों, इजराइल का जो सबसे मुख्य दोस्त है वो है अमेरिका। तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, और आज से नहीं सालों साल से खड़ा है। जब 1948 में इजराइल बना था, तब से लेकर अब तक अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसके अलावा इंग्लैंड भी पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, और सबसे बड़ी बात है भारत भी इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। क्योंकि अगर हम बात करें कारगिल के युद्ध की या भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी, तो इजराइल वो देश था जिसने भारत का बढ़ चढ़कर साथ दिया था। और हम अपने एहसान कभी भूलते नहीं है, भले वो रूस हो या इजराइल, भी हमें मौका मिला हमने अपने दोस्तों का पूरा साथ दिया।
रूस का भी साथ दिया और अब हमें इजराइल का भी पूरा साथ देंगे और हमें गर्व है इस चीज के ऊपर। जब हमें जरूरत थी इजराइल ने हमारी हेल्प की तो इंडिया भी पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। तो दोस्तों ये वो कंट्री है जो पूरी मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ी है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, क्योंकि जो अभी इंडिकेशन मिल रहा है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध भी वीडियो में है। और अगर यहाँ पे युद्ध होता है तो आप देख लेना ईरान के साथ डायरेक्ट युद्ध होगा इजराइल का, क्योंकि जो ये 5000 रॉकेट आए हैं, मिसाइल आई है फिलिस्तीन के पास है, वो कहां से आई? तो एक बड़ा आरोपी है कि इसकी जो हेल्प की है वो ईरान ने की है। तो अगला अटैक इजराइल वर्सेज ईरान होगा। और अगर ये युद्ध शुरू होता है तो आप मान लीजिए कि चांस बनते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के, क्योंकि पहले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में ऐसा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसके अलावा जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका भी रोल देखने वाला वो करती क्या है, क्योंकि मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। तो मोसाद क्या करेगी इसको भी हमें देखना होगा और आगे समय बताएगा कि इजराइल क्या करेगा और बाकी देश क्या करेंगे। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।